हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 24। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वर्कशीट का जो टाइटल है, जो हेडिंग है वो है घन और घनमूल। तो इससे पहले आपको याद होगा वर्ग और वर्गमूल की हमने बात की थी, तो अब घन और घनमूल की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या हमारे पास वर्कशीट में। सबसे पहले बच्चों आप ये बताइए कि ये जो 2 आकृतियाँ आपको यहाँ दिख रही हैं, क्या आप इनके नाम जानते हैं? हाँ, आपको पता होने चाहिए इनके नाम। ये जो आकृति है, इस आकृति को हम बोलते हैं घन और इस आकृति को हम बोलते हैं घनाभ। ठीक है ना? आपने ज़रूर पढ़ा होगा इनके बारे में, घन और घनाभ के बारे में। तो यहाँ पर घन की खासियत क्या होती है कि इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है और इसकी जो ऊँचाई है, वो तीनों बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो पासा होता है वो घन आकार का होता है। और ये घनाभ है, तो घनाभ में जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई अलग-अलग होती हैं। और आपको पता होगा कि ऐसी बहुत सारी, जैसे हमारा कमरा है, वो घनाभ आकृति का होता है। आपकी जो पुस्तक है, किताब है, वो भी घनाभ आकृति की होती है। ईंट भी घनाभ आकृति की होती है। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ हैं। तो यहाँ घन और घनाभ के बारे में थोड़ा-सा आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग में बताया। तो देखिए बच्चों, हम घन और घनाभाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि जो वर्ग और आयत जो होती हैं वो द्विविमीय, मतलब 2 डायमेंशनल, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, है ना? और उनका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं हम, या वर्ग यूनिट में लेते हैं। ज़रूरी नहीं है वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मिलीमीटर में भी, वर्ग मीटर में भी ले सकते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास घन और घनाभ आकृतियाँ हैं, वो जो होती हैं वो त्रिविमीय होती है। त्रि मतलब 3 हो गया, और विमीय मतलब डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन से होते हैं? एक उनकी लेंथ होती है, लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और एक होती है उनकी ऊँचाई। ठीक है ना? तो इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई होती है, और इनका आयतन जो है हम घन इकाई में लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं घन सेंटीमीटर में लें, घन मिलीमीटर में भी, घन मीटर में भी ले सकते हैं। तो घन इकाई में उनकी जो है हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो अभी इन घन आकृतियों का ही जो है हम यहाँ पर आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप ये देख लो कि मान लो अगर मेरे पास एक वर्ग होता, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक वर्ग है जिसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? वर्ग का क्षेत्रफल होता था भुजा गुणा भुजा। तो इसकी भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 को 2 से आपने गुणा कर दिया, तो आ गया 4। 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्या पढ़ोगे? 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो बात हो गई हमारे पास अगर वर्ग है। लेकिन अगर हमारे पास घन है बच्चों, अगर मान लीजिए घन है हमारे पास, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये भी 2 सेंटीमीटर है, लंबाई 2 सेंटीमीटर। कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बच्चों बराबर होती है, ध्यान रखना है। तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 2 से गुणा करा 8। तो ये आ गया आपके पास 8 घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। हिंदी में बोलेंगे तो घन सेंटीमीटर, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। राइट? तो यहाँ आप देख लीजिए आपके वर्कशीट में एक टेबल दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि घन आकृतियों के बारे में उनका आयतन निकाला हुआ, और जो पूर्ण घन संख्याएं हैं, जिस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या होती थी कि एक संख्या को उसी से गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या, और एक संख्या को अगर 3 बार हम गुणा कर दें कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो वो जो संख्या हमें मिलेगी उसको हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। इसके बारे में एक तालिका दी है, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मान लीजिए आप फोकस करिए अभी इस कॉलम पर और इस कॉलम पर, ये वाले कॉलम पर। ठीक है ना? तो आप देखेंगे, मान लीजिए आपके पास घन है, अभी पीछे हमने दिखाया था कि उसकी भुजा जो है वो मान लीजिए 1 इकाई है। 1 इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, और 1 मीटर भी हो सकता है। तो अगर भुजा हमें पता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, वो हमें पता है। तो आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना? तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो उसका आयतन आ गया हमारे पास। 1 को 1 से गुणा करा 1, फिर 1 से गुणा करा 1, तो आ गया 1 घन इकाई। ठीक है ना? इसी तरह से अगर मान लीजिए घन की अगर हमारे पास भुजा है 2 इकाई, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर भी हो सकती है, तो उसका आयतन कैसे निकलेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आ जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह से अगर इकाई उसकी भुजा है 3 इकाई, तो आयतन उसका आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 27। ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं वो हम भर लेते हैं। अब जैसे किसी घन की इकाई है या भुजा है 6 इकाई, है ना? तो उसका आयतन कैसे निकलेगा? 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 को 6 से आप गुणा करोगे 36, और 36 को आप 6 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 216। राइट बच्चों? अब आप यहाँ देखो, इधर भी एक ब्लैंक है, खाली स्थान है। अब किसी घन की अगर भुजा है 7 इकाई,
तो आयतन कैसे निकलेगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसको आप गुणा करोगे तो 7 सत्ते 49 और 49 को फिर 7 से गुणा करोगे 343 आ जाएगा। अगर भुजा है 8 इकाई घन की तो आयतन कैसे निकलेगा, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो कितना आ जाएगा 512 घन इकाई आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर छोटा सा आप क्या करेंगे, इसके साथ में घन और लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे घन इकाई घन इकाई घन इकाई। और इसी तरह से 9 अगर भुजा है, 9 इकाई भुजा है तो 9 गुणा 9 गुणा 9, तो वो आ जाएगा आपके पास 729 घन इकाई। और अगर भुजा 10 इकाई है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, वो तो आसान है, वो आ जाएगा 1000। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1000 घन इकाई। ठीक है बच्चों। तो ये आप देखो कि ये बहुत ही आसान है कि जब आपको घन की भुजा दी हो आप उसका आयतन निकाल सकते हो, उसको 3 बार गुणा करके। ठीक है ना। तो ये जो हमें संख्या मिल रही है एक, यहाँ पर जो हमें संख्या मिल रही है 1, 8, 27, 64, अब यहाँ क्या है, इधर है 125। ठीक है ना। तो ये जो हमें भुजाएं मिल रही हैं, सॉरी ये जो हमें आयतन मिल रहे हैं, ये जो संख्याएं आ रही हैं, इन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण घन संख्या। जैसे 1 है, 8 है जो खालिस्तान है, उसको आप भर दो, इधर आ जाएगा आपके पास 27, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 729। ठीक है ना। और अब ये जो संख्याएं हैं कमाल की संख्याएं हैं, इनको आप घातांकीय रूप में भी लिख सकते हो। जैसे 1 को आप लिख सकते हो 1 का घात 3, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, 27 को 3 की घात 3। इसी तरह से आप बढ़ते रहोगे तो 216 को आप लिख दोगे क्या, 216 को लिख दोगे 6 की घात 3। राइट बच्चों। तो और यहाँ पर आप देखो जो ब्लैंक छूटा है उसको भर दो आप। जैसे 4 की घात 3 है तो 4 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ध्यान रखिएगा ये जो संख्याएं हैं 1, 8, 27, 64, इन संख्याओं को हम बोलते हैं बच्चों पूर्ण घन संख्याएं। घन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 बार गुणा करना पड़ रहा है। 2 बार गुणा करते तो वर्ग संख्या, और 3 बार गुणा करा तो घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ जो ब्लैंक था वो मैंने बताया था आपको, यहाँ आएगा 27 और यहाँ पर है आपके पास 729। तो ये जितनी भी आपको संख्याएं दिख रही हैं ये सारी की सारी पूर्ण घन संख्याएं हैं बच्चों। तो आप देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जो हमारे पास ये संख्याएं यहाँ हमें दिख रही हैं, इन संख्याओं को हम बोलते हैं, कौन सी संख्याएं, इन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। तो इसकी परिभाषा भी दी है आपकी वर्कशीट में कि जब हम एक संख्या को स्वयं से मतलब उसी से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होती है। जैसे अगर आप 2 को 3 बार गुणा कर दोगे 2 से ही, तो जो संख्या आपको मिलेगी 8, इसको हम बोलेंगे क्या, कि ये है हमारी पूर्ण घन संख्या। तो 8 कैसी संख्या है, पूर्ण घन संख्या। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अब आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिए हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन दिया है कि इन संख्याओं के आपको घन ज्ञात करने हैं। तो इनके घन ज्ञात करने बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए आपको 11 का घन ज्ञात करना है, तो 11 के घन का मतलब क्या हुआ, घात 3 का मतलब क्या हुआ, तो आप 11 को 3 बार गुणा कर दो, 11 गुणा 11 गुणा 11। तो सबसे पहले आप 11 को 11 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 121। फिर इसके बाद इसे 11 से गुणा करोगे तो 11 से आप जब इसे गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा, गुणा करनी तो आपको आती है, तो ये आ जाएगा 1331। यहाँ आप लिख दोगे 1331। बस आपको ये अपने आप ईमानदारी से गुणा करना है। अब 12 का घन आप निकालोगे मतलब 12 की घात 3, तो 12 को 12 से 3 बार गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1728। ठीक है ना। गुणा करनी है बस आपको ईमानदारी से। अब 13 का घात 3 है तो 13 गुणा 13 गुणा 13, तो इसका मतलब 2197। 14 की घात 3 मतलब 14 गुणा 14 गुणा 14, तो ये आ जाएगा 2744 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 15 की घात 3 मतलब 15 को 3 बार गुणा कर दो, ये आ जाएगा 3375। अब 16 की घात 3 है तो 16 गुणा 16 गुणा 16 मतलब 4096। और इसी तरह से 17 की घात 3 मतलब 17 गुणा 17 गुणा 17 तो 4913। ठीक बच्चों। और इसी तरह से 18 की घात 3 मतलब 18 गुणा 18 गुणा 18 5832। तो इनको आपको वेरीफाई करना है, खुद करके देखना है। ये नहीं मैंने लिख दिया तो आपने बस कॉपी कर दिया, इसे आप खुद गुणा करके देखें, तब आपको पता लगेगा कि ये उत्तर सही है और आपको खुशी भी होगी कि देखिए आपके उत्तर भी सही है। तो हमने इस वर्कशीट में घन के बारे में बात कर ली है, पूर्ण घन संख्याओं के बारे में बात कर ली है। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।